ये माँ का हृदय है। माँ कुछ नहीं देखना चाहती। माँ यही चाहती है मेरा बच्चा खुश रहे। भगवान भी यही चाहता है प्रत्येक प्राणी खुश रहे, आनंद में रहे, प्रसन्न रहे। क्या कारण है कि भगवान चाहता है, संत चाहता है, भक्त चाहते हैं, तो फिर इस दुनिया में दुख क्यों? दुख ऐसे हैं, मनुष्य ने एक दृष्टि बना रखी है कि हर वस्तु में वह सुख नहीं खोजता, दुख को ही खोजता है। आप कहोगे कि दुख को ही खोजता है, आदत बन गई है। कैसे? आपके घर में इतनी वस्तुएं हैं, उसका तो आप सुख मानती ही नहीं। आपको भगवान ने कपड़ा लत्ता, रुपया पैसा, गहना जो कुछ दे रखा है, पति पुत्र भाई बंधु जो दे रखा है, उसका तो आप सुख मानती ही नहीं। बल्कि 4 लड़के हो गए तो 5 होने चाहिए, 5 हो गए तो 6 होने चाहिए। ये होना चाहिए, वे होना चाहिए, इसका तो बाबा कहीं अंत ही नहीं है। आप जानते हैं खड़ा हुआ आदमी क्या चाहता है? कहता है खड़े खड़े तो मैं तंग आ गया, मुझे बैठने की जगह दो। जब उसे बैठने की जगह दी गई तो कहने लगा कि बैठे बैठे भी मैं तंग आ गया, अब तो मुझे पैर फैलाने की जगह दो। उसको पैर फैलाने की जगह दी गई तो कहने लगा अब तो मैं सोऊंगा, मुझे तो सोने की जगह दो। अब आप ये समझो कि मनुष्य यदि सोने का स्थान चाहता है, वह मनुष्य जो पहले खड़ा हुआ था, जिसके बैठने की जगह नहीं थी और जिसके भीतर में एक ये भावना थी कि मुझे किसी प्रकार थोड़ा सा सुख मिल जाए, तो प्रश्न ये था कि दुख की आदत क्यों बना रखी है? इसका कारण यह है कि आप ये बतलाइए कि आपके पास बहुत सी बहनें आती हैं, भाई आते हैं, वे आपसे सुख की बातें कहाँ करते हैं? जो आता है आपके पास में, वे या तो किसी की निंदा के लिए आता है या किसी और कार्य के लिए आता है, या जिस दुख को आप भूल गई उसे याद दिलाने को आता है। तो जो आते हैं वे आपको सुख पहुंचाने वाले तो शायद कम ही आते हैं। अधिकतर आपकी भूली हुई बातों को, दुख की बातों को, किसी के प्रति जो दुर्भावना थी, उस दुर्भावना को बढ़ाने के लिए लोग आते हैं। ये आप आपके जीवन में जब कभी ध्यान देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यथार्थ में मनुष्य दुख बढ़ाने के लिए आता है। कैसे? एक बेचारी विधवा है, पति चला गया, अब जो आए वे यही कहेगा अरे भाई बहुत दुख हुआ, देख भाई क्या हुआ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। कैसी बात है ये बेचारी भूली हुई थी, अपने काम धाम में इधर उधर उसका मन लगा हुआ था, उसको फिर वही याद दिलवा दिया। इधर वे देखो तुम्हारे लिए क्या कहती थी, तुमने तो उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। वह जो तुम्हारी बड़ी निंदा करती थी, आप हमें ये बतलाओ कि कौन आपको आकर ये कहता है कि अरे भाई तुम तो भगवान के रूप हो, तुम्हारे भीतर जो जीता जागता भगवान है, तुमने निरर्थक अपने मन को दुखित कर रखा है। यथार्थ में ये काम जो तुमने दुनिया को दे रखे हैं, यदि तुम कान्हा को दो, कहना कौन? कृष्ण। यदि इन कानों को तुम कान्हा कह दो, यदि कृष्ण को कान का ध्यान, ध्यान का भाव दो, तो वही बांसुरी जो द्वापर में बजी थी, वही भक्तों के हृदय में आज बजती है। लोग सुनते हैं, मोहित हो जाते हैं और उनकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि वे अपने आप को भूल करके ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि दुनिया क्यों दुख पा रही है?
ये दुनिया क्यों कष्ट पा रही है? कष्ट तो इस बात का है कि कृष्ण को याद नहीं किया जाता, आनंद देने वालों को याद नहीं किया जाता। आज भी मथुरा है, आज भी वृंदावन है, सब कुछ है, आज मंदिर है, लेकिन कृष्ण का भाव नहीं। घर का मालिक न रहे, घर का स्वामी यदि न रहे, तो घर में अमन चैन शांति कैसे हो सकती है? इस हृदय का स्वामी, इस हृदय का मालिक जो भगवान है, यदि उसकी अनुभूति न हुई इंसान को, तो कैसे शांति मिल सकती है? शांति वस्तु नहीं दे सकती। हे प्रभु, शांति तो तू दे सकता है, वस्तुएं नहीं दे सकती। मनुष्य में कहाँ इतना भाव है, कहाँ इतना गुण है कि तुझ गुण सागर को, तुझ महाविराट को, तुझ महासागर को पा सके। एक बूंद की क्या शक्ति जो वे समुद्र में मिल जाए। ये तो समुद्र की कृपा है जो प्रेम देकर नदी को अपनी ओर खींचता है, और नदी पागल होकर समुद्र की ओर दौड़ती हुई चली जाती है। आज बस इतना ही। आनंद, आनंद, आनंद। हरि